Hi, be positive, patient, and persistent. Today is 22nd of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 54 पॉलिटी के आंसर्स हैं 39B एंड C आर्टिकल 39B एंड C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर प्राइमरली अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर अटॉर्नी जनरल है कि ही मस्ट बी इक्विवेलेंट टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इनमें से क्या ट्रू है अबाउट जुडिशरी इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स? द आंसर इज यूएस और इंडिया और यूएस दोनों में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया में, और यूएसए में डुअल कोर्ट सिस्टम इन यूएसए है. इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसे हमारे यहाँ एक यूनिफाइड है सारी जुडिशरी. और जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये प्रॉपर फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पर डुअल कोर्ट सिस्टम है. Which among the following committee of Lok Sabha is associated with Comptroller and Auditor General of India? The answer is Public Accounts Committee. CAG is a friend of PAC. Then जो मनी बिल है, जो फाइनेंस बिल है और एप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल ये एसोसिएटेड एम्बॉडीड होते हैं बजट में. मनी बिल इज डिफरेंट. ओके, सो द राइट आंसर इज डी. ये आज के सवाल हैं, ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं क्वेश्चंस. ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड. इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड इफ which of the following factors is taken account to calculate the balance of payment of a country? BOP. Which one of the following is likely to the most inflationary in its effect? Most inflationary. Cash reserve ratio is lowered by the RBI. CRR अगर कम हुआ है तो credit creation पे उस पे क्या impact होगा? What is the cause of inflation? Inflation का क्या कारण है? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ब्लस्टर. ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी देना. लाउड, अग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विद लिटिल इफेक्ट. पॉम्पस, पॉम्पस मतलब दैट इज सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ग्रैंड है. सोलम, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, गर्वित. इनऑपॉर्च्यून का मतलब होता है बेवक्त, अनटाइमली, बैडली टाइम्ड. क्वेल मतलब होता है शांत करना. एंड पुट एन एंड टू से सम क्वारल और सम डिसऑर्डर typically by the use of force. Penchant का मतलब होता है लगन, that is a strong or habitual liking for something or tendency to do something, जैसे fondness, जैसे preference. Okay, so ये vocabulary है आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary in use भी हमें practice करना है. Try to use these vocab words in your in use vocabulary. ओके, देन दिस इज सी सेट. ये भी मैंने बिफोर हैंड शेयर किया है. ट्राई टू रीड दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ एंड आंसर दीज 2 क्वेश्चंस एंड दिस इज क्विज क्वेश्चन. ओके, नाउ आज है 22 जून, तो आंसर राइटिंग का ये 3rd डे है. पहले 2 दिन में हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 देखा, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 देखा. आज आप देखो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज लग रही है बट डू इट. आपको इससे बहुत अच्छी लर्निंग होगी. पेपर 1 के जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से अपने हाथ से A4 साइज़ के पेपर में आप लिखो. एक एक कीवर्ड को देखो पेपर 1 में क्या लिखा हुआ है. सिमिलरली आप पेपर 2 जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी कीवर्ड्स में लिख के यहाँ पे ट्राई टू पोस्ट योर आंसर्स. ओके, रिगार्डिंग प्रीवियस सबमिशंस, सो जैसे ये 20th ऑफ जून है, 20th ऑफ जून से आंसर राइटिंग हमने स्टार्ट किया था. लेट अस सॉर्ट इट टू द ओल्डेस्ट. तो सी इस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं और यहाँ पर पोस्ट करना है डिस्कस में. जैसे देखिए आकांक्षा ने कितने अच्छे से हिंदी में लिखा है. एंड सी द राइटिंग प्रेजेंटेशन कितना स्पेशियस है, साफ साफ पढ़ने में आ रहा है. दिस इज़ रियली गुड. तो ये आर्ट हमें डेवलप करनी है. सी तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आप गो थ्रू करिए, लिखिए. आपको बहुत सारे नए कीवर्ड्स पता लगेंगे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. फिर दूसरे आंसर्स भी यहाँ पे कवर कर लिए. सिमिलरली सागर की कॉपी देखो. सी दिस इज़ ऑल्सो सो नीट एंड क्लीन. तो कॉपी साफ़ सुथरा होना भी ज़रूरी है. सो हैव अ लुक. यहाँ जो सबमिशंस हैं इनको आप देखो. सुमन, वेरी गुड सुमन. देन शुभांगी. सी नाउ दिस इज स्टाइल प्रेजेंटेशन. लर्न
तो इसी को पीयर लर्निंग बोलते हैं और ये हमें सीखना है। सी सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है, रीडेबिलिटी, यही चीज़ आपकी आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगी और फिर वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगी। प्रियंका, दिस इज़ अगेन सो गुड, सिस्टमेटिकली पूरा यहाँ पे लिखा है। ओके, देन प्रियंका, आरती, सी अगेन दिस कॉपी इज़ सो नाइस। देन दिस इज़ ठाकुरलाल, दिस इज़ सो गुड। तो यहाँ पर भी पूरा हमने GS1 का कवर किया है। ओके, तो इस तरीके से आप लिखो। ये बहुत बेसिक चीज़ नज़र आ रहा है, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं बट उनको सिलेबस भी नहीं पता है पूरा। तो सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सी नूतन, दिस इज़ सो गुड, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। कविता, शुभम, वेरी नाइस। कविता, दिस इज़ सो गुड। अब शुभम ने यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू बताया, तो दिस इज़ ऑल्सो वन स्टाइल जो सीखना है। धनाक्षी, सृष्टि, वेरी नाइस। सृष्टि, वेरी गुड। विमल, वेरी नाइस। तो पार्टिसिपेट, सबमिट योर कॉपी। सपना, आप सपना की कॉपी भी देखो कितना अच्छे से इसने फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया हुआ है। तो इसमें कितना मेहनत लगा और ये सब्जेक्ट सिलेबस बहुत अच्छे से याद हो गया है। हमें यही सीखना है। सी पूरा GS1, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और हिस्ट्री, तीनों सेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर लिए। अब हम अगर पढ़ाई करेंगे ना तो हम ज़्यादा इन सिंक रहेंगे हमारी प्रिपरेशन डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम के लिए। सो दैट इज़ वाई आज आप ये करो पेपर 1 एंड पेपर 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। बिफोर दैट, आज अभी रिजल्ट्स आए हैं प्रीलिम्स के। सम स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, सम स्टूडेंट्स कुडंट। सी ये जो एग्ज़ाम होता है ना, इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताया, ये बड़ा स्टूपिड सा एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी है। 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 5 to 10 लाख अपीयर हो रहे हैं। 100 रैंडम क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो और उसमें से 10,000 गिनती के स्टूडेंट आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो इसमें आर्बिट्ररीनेस होती है, इसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ फैक्टर लक भी काम करता है। सो दैट इज़ वाई ये एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं करता है। आई नो ऑल ऑफ यू, आपने इतने सिंसियर एफर्ट्स किए, ऑनेस्टी के साथ इतना पढ़ाई किया। दिस एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं करता है। लर्न दिस थिंग। ओके, जिन स्टूडेंट्स का अभी मेंस क्वालिफाई हुआ है, टेक अ ब्रेक 1 या 2 दिन का और फिर फुल थ्रॉटल आप मेंस की तैयारी पे प्रिपेयर करना चालू कर दो। सेकंड, जिन स्टूडेंट्स का अभी नहीं हुआ है, आपके पास एज है, आपके पास अटेम्प्ट है, बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है एंड कंटिन्यू। आप भी फुल थ्रॉटल 1 या 2 दिन के ब्रेक के बाद फुल थ्रॉटल स्टडीज़ स्टार्ट कर दो। एंड सी, आई एम विद यू। ये लास्ट ईयर भी मैंने कहा था, आई एम विद यू। अगर आप में हिम्मत है पढ़ने की, हिम्मत है इतनी मेहनत करने की, तो आई एम विद यू। फिर से बेसिक से आप देखो कहाँ मिस्टेक हुआ और फिर कोशिश करो और मेहनत करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, बट द आइडिया इज़ सिंसियरिटी रखना है आपको, सीरियस नहीं होना है। ओके, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है। थिंक अबाउट द लर्निंग्स, कितनी सारी चीज़ें सीखी आपने। दिस ऑल इन टोटल विल मेक यू अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड नो मैटर व्हाट, लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो इस एग्ज़ाम को सिंसियरली नहीं लेना है। ओके, स्पोर्टिंगली लेना है, स्पोर्ट्स की तरह देखना है, एज ए स्पोर्टिंगली। ओके, सो दिस इज़ दैट। आज जो क्लास था, जो प्रीलिम्स 2023 और मेंस बैच का था, उसमें आई वाज प्लान कि आज मैं थीम्स, पॉलिटी और कुछ क्विज़ करा था। और मेंस क्लास में जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस का, वो कंटिन्यू था। बट आई थिंक अभी कुछ 2022 बैच के स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा काफ़ी, तो मैं थोड़े टाइम पे अपडेट देता हूँ कि ये क्लास होगा या नहीं होगा, जो कि अदरवाइज़ हम कल से इसको रिज्यूम करेंगे। ऑलराइट, जो 2022 बैच प्रीलिम्स है, इनको मैं अभी प्रायोरिटी में, आई एम अवेलेबल टू यू, वी विल टॉक। ओके, सो लेट अस बिगिन। बी पॉजिटिव, पेशेंट एंड परसिस्टेंट। सीरियस कोई नहीं होगा, सब सिंसियरिटी के साथ वर्क करेंगे, दैट्स ऑल। ओके, सो लेट अस बिगिन। दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। सी, और एक बात और आपको बताऊं, लाइफ ना लीनियर नहीं होती है। लाइफ इज़ नेवर अ लीनियर थिंग। लीनियर इतना मतलब ये नहीं होता है, ये अननेसेसरी हाइप बनाते हैं सोशल मीडिया में कि बाय द एज ऑफ दिस ये हो जाना चाहिए, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ इज़ नॉट लीनियर। Have faith on you, have faith on your destiny, keep putting sincere efforts, life will reward you. Mark my words, life will reward you. Okay, so just continue. Now see, this is Wednesday, June 22nd, 2022. तो अभी प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। तो प्रेसिडेंट चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो कैंडिडेट हैं उनका डिक्लेरेशन किया है। तो एक कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी,
और ये एनडीए की पिक है और अपोजिशन पार्टीज़ ने पिक किया है यशवंत सिन्हा जी को। तो ये अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे ये चुनाव अभी यहाँ पे कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। फिर जो कैंडिडेट यहाँ पे विनर होगा, विक्टोरियस होगा, वो फिर इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा। तो सी हमारा कितना मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है, जो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है, फर्स्ट प्रथम होता है, वो पर्सन ना तो किसी डायनेस्टी से होता है, ना तो वो कोई मोनार्की होता है, ना वो कोई रिलीजियस हेड होता है, वो होता है इलेक्टेड बाय पीपल। सो दैट इज़ वाई वी आर अ रिपब्लिक, वी आर अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये इलेक्शंस अभी होंगे, लेट अस सी। अभी कुछ ही दिनों पे इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एट्सेट्रा। ग्रेजुअली हम उसको आगे आगे कवर करते जाएंगे। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ सी, कल था योगा, तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा ग्लोबल कोऑपरेशन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पे योगा किया। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन मैसूरू में। सी, योगिक एनर्जी विच हैज़ बीन नर्चर्ड फॉर सेंचुरीज बाय स्पिरिचुअल सेंटर्स ऑफ इंडिया लाइक मैसूरू इज टुडे गिविंग डायरेक्शन टू ग्लोबल हेल्थ। कोविड-19 ने हमको क्या सिखाया इस एपिसोड ने, कि हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जान है तो जहान है। सो दैट इज़ वाई हेल्थ के प्रति हमें सिंसियर होना चाहिए। लाइक एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट करो, योगा करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 21 ऑफ जो जून है, इधर अभी जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आज के दिन डे लॉन्गेस्ट होता है, नाइट शॉर्टेस्ट होती है 21 ऑफ जून। और इसके बाद सन का डाउनवर्ड मूवमेंट चालू होगा। इक्वेटर कब क्रॉस होगा बताइए, कल ही हमने डिस्कस किया है। फिर जो सन है वो पहुंचेगा कैप्रिकॉर्न में। तो इस तरीके से सन का अपरेंट मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं। तो ये 21 ऑफ जून है। सी, ये बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है। अब जैसे अब आपको अपॉर्चुनिटी मिला ना, कितना अच्छा टाइम मिला, अपनी अब लैंग्वेज पे बहुत अच्छा ध्यान दो। आप राइटिंग स्किल्स करो, जो मैं डेली आपको क्वेश्चंस देता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करो। देखो, हमेशा हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आइडेंटिफाई कि इस बार क्या हुआ, टाइम कम था हमारे पास, हमारे से ये मिस्टेक्स हुआ, उनको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करके आगे बढ़ो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। और एक और वर्ड होता है, वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। बिकॉज हमको खुद को पता होता है कि हमारी क्या वीकनेस है, कहाँ चूक हो गई। सो ट्राई टू डू दैट। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। अभी तो जस्ट रिलैक्स फॉर अ कपल ऑफ डेज और फिर सिस्टमेटिकली रीस्टार्ट। योगा नीड नॉट बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम एंड लोकेशन। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। No matter how stressful we are, a few minutes of meditation relaxes us and increases our productivity. Therefore, we do not have to take yoga as an extra work. ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो योगा को इनकलकेट करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। सो योगा डे में ये मीडियम है, सेलिब्रेट करें अवर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस। सो ये मैसेज है 21 ऑफ जून योगा। देन दिस इज़ प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स। यहाँ अगेन बात है 5G, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल दिस इंटरनेट का आ रहा है 5G। इसमें ऑक्शन कैसे किया जाए और 5G को वाइड स्प्रेड कैसे बनाया जाए। 5G में भी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे लेके आए। इंडिया मस्ट एंश्योर 5G केटर्स। अभी जो जनरेशन्स हैं ना, प्रीवियस जनरेशन्स में प्रॉब्लम ये हुआ, इंडिया बहुत बिहाइंड था। जैसे 3G बहुत बाद में आया, 4G इंडिया में बहुत आया, वर्ल्ड में जल्दी आ गया बट इंडिया में काफ़ी टाइम लग गया। 5G भी कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से यूएस में, साउथ कोरिया में अभी एक्टिवली डिप्लॉय हो रहा है, बट इंडिया में भी अबाउट द सेम टाइम हम डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं 5G, ज़्यादा डिले नहीं। सो गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसने नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन अभी दिया कि जो स्पेक्ट्रम है इसकी फ्रिक्वेंसीज़ का ऑक्शन किया जाएगा। जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं ये बोल रहे हैं ये जो ऑक्शन हो रहा है इसमें अफोर्डेबिलिटी भी हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो ऑक्शन, सो दैट एंड यूज़र के लिए वो एक्सपेंसिव नहीं हो जाए 5G टेक्नोलॉजी। तो जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे हैं यहाँ पे, बट अभी भी जो स्केलेबिलिटी की बात है और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंटरनेट हमें प्रोवाइड करना है उसमें थोड़ा मैच्योरिटी आने का टाइम लगेगा। टेलीफोनी ने जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं, 5G आएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी और लेटेंसी भी बहुत कम होगी। तो इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नया मार्केट ओपन होगा। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये एक बहुत कॉमन सीन बनने वाला है। तो इनके लिए जो इकोसिस्टम है उसको भी ग्रो कराना ज़रूरी है।
तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है कि किस तरीके से रेवेन्यू शेयर होगा, जनरेशन होगा, स्पेक्ट्रम अलोकेशन होगा, इनमें इन सब फैक्टर्स का टेक्नोलॉजी इज़ गुड, बट जो प्रेजेंटेबिलिटी है मार्केट में कैसे ला रहे हैं उस पर भी वर्क करना ज़रूरी होगा। ओके, देन डुओपॉली हो जाता है मार्केट में, तो वो भी अगेन नॉट राइट। अगर जो डुओपॉली मतलब देयर आर ओनली 2 कंपनीज और वो ही पूरा मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं, तो इससे इनोवेशन नहीं आ पाता है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, IoT, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्मार्ट होम्स, ये यहाँ पर ऑटोनॉमस व्हीकल 5G का पोटेंशियल है। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि अर्जेंसी के साथ 5G के इश्यूज़ को देखें और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को भी यहाँ पे डिसरिगार्ड नहीं किया जाए। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, हाई वैल्यू बट लिमिटेड प्रीमियम सेगमेंट 5G नहीं बन जाए कि केवल सेलेक्ट फ्यू के पास ही 5G है, इसको वाइड स्प्रेड कराना ज़रूरी है। ओके, फ्रॉम कलर्स टू वाइड्स, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट है, अभी इंडियन क्रिकेट टीम अवेट्स द टीम इन इंग्लैंड, दिस इज T20। कलर, जर्सी का कलर मतलब जैसे जो T20 है, जैसे वनडे इंटरनेशनल है, इसमें ब्लू जर्सी होता है, टेस्ट मैचेस में वाइट जर्सी होता है, लाइक दैट इवोल्यूशन। दिस इज़ अ विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियाज़ हायर जुडिशरी। अब जो जुडिशरी है, जैसे अभी हमने देखा क्विज में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स आ जाती है। इस जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला तो रिफॉर्म यहाँ पे ये बोला है कि हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 है, तो इसमें पैरिटी क्यों नहीं आ रही है? देयर शुड बी सम पैरिटी। रिटायरमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, तो एक्चुअली क्या होता है, जजेस जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बजाय लोअर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट टाइम्स प्रेफर कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा उनको करियर का दिस 3 ईयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो दिस डिफीट्स द वेरी पर्पज। सो दैट इज़ वाई 65 किया जा सकता है, दोनों का एज का पैरिटी। पहला यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जैसे कि कल्चर होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो अलॉटमेंट होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट होता है बाय वो से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जब से ये आया कोलेजियम सिस्टम, और कोलेजियम सिस्टम और जज केसेस आए, जैसे सेकंड जज केस आया, तो उसमें ये पैटर्न आ गया, कोलेजियम नेम रिकमेंड कर रहा है, और जिससे जैसे जो सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज ही क्या अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, जबकि ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स में 1-2 ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जो सीनियरिटी है उसको बाईपास किया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज था उसके बजाय जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये डिस्क्रिशन कंप्लीटली गवर्नमेंट का होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव। यहाँ कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम का अपना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज जुडिशरी बोलती है कि इससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है किस DPSP में है, टेल सेपरेशन ऑफ पावर, और किस थिंकर ने इसको प्रपोज किया था सेपरेशन ऑफ दिस पावर। एक्चुअली चेक एंड बैलेंस बना रहता है, उससे चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, किस थिंकर ने कहा और किस DPSP में लिखा है आंसर। तो इससे क्या हुआ, कोलेजियम सिस्टम का मेरिट है। एक NJAC भी आया था, ये NJAC किस नंबर का एक्ट था जिसको जुडिशरी ने अल्ट्रा वायरा डिक्लेयर करके क्वाश कर दिया था? NJAC, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो आंसर दिस। अब जो कोलेजियम है, कोलेजियम ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट इसमें ओपेकनेस है, तो जुडिशरी के विद इन जो वर्क चल रहा है, इक्वेशंस चल रही है, उस पर सवाल नहीं उठ पाते। प्लस कंटेम्प्ट का हमेशा रहता है कि आप जुडिशरी को एक्टिवली क्रिटिसाइज करो तो कंटेम्प्ट का केस भी हो सकता है, तो ये एक इशू होता है। देन यहाँ पे जो सेकंड ये बताया है कि जो जुडिशरी है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है, सीनियरिटी एट्सेट्रा, वो उस पर वर्कआउट करना चाहिए। देन जो प्राइमरली यहाँ पे बात है वो ये भी है कि पेंडिंग केसेस, इंडिया में पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी का यूजेज हो, यहाँ पे ICT जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे यूज़ हो। लास्ट सम टाइम पे हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे थे जिसमें यूज़ हुआ था कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से बहुत सारे जो सिंपल केसेस हुए, जैसे किसी ट्रैफिक का चालान कटा है, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे केसेस स्पीड से, सिमिलर टाइप ऑफ केसेस हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे जो पेंडिंग केसेस हैं हमारे, वो उसकी प्रॉब्लम करेक्ट होगी।
थर्ड जो प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है वो हो रही है अंडर ट्रायल्स का। जैसे किसी ने गुनाह किया तो उसको उसके अगेंस्ट लाइक पुलिस उसको यहाँ पे रख लिया, बट जब तक वो केस साबित नहीं होगा तब तक वो अंडर ट्रायल रहेगा। तो इंडिया में केस पे केस, तारीख पे तारीख, तो अंडर ट्रायल्स का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक इस चीज़ को भी कवर करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स चाहिए इंडिया की हायर जुडिशरी में, और ये रिफॉर्म्स अगर विद इन द जुडिशरी इनिशिएट हो तो और बेटर होगा। ओके, सो दिस इज़ दैट। देन इट इज़ टाइम टू इंडिया प्लान्स अ हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ। यहाँ जो बात है वो है एयरपोर्ट हब का। जैसे क्या होता है, जैसे यूएसए है, यूएसए में एयर ट्रैवल बड़ा पॉपुलर है। इंडिया में जितना रेल से हम ट्रैवल करते हैं ना, यूएसए में वहाँ एयर ट्रैवल करते हैं। इंडिया में हम रेलवे प्रेफर करते हैं यूजुअली, यूएसए में एयरवेज ज़्यादा होता है। तो पर इंडिया में भी एयर ट्रैवल का अच्छा खासा स्कोप है। तो एक टर्म यहाँ पे लिखा है, वो लिखा है हब एयरपोर्ट। हब एयरपोर्ट क्या होता है कि जैसे दिल्ली हब है, यहाँ बहुत सारी डिफरेंट लाइंस की एयरलाइंस आ रही है। फिर कुछ लोग होते हैं जैसे वो से चंडीगढ़ टू दिल्ली आ रहे हैं, फिर दिल्ली टू ने से जयपुर जाना है, लाइक दैट इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट। तो क्यों ना एक जो एयरपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बनाया जाए, ताकि जो ये ट्रांजिट फ्लायर्स हैं इनको इकोनॉमी भी अच्छी हो, परचेजेस भी करेंगे ये तो ओवरऑल इकोनॉमी भी ठीक होगा, और जो ट्रैवलर्स हैं उनको कंफर्ट भी मिलेगा। और जो एयरलाइंस हैं इनका भी इस तरीके से कनेक्टिविटी सेटअप हो कि ये इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स हमारा कन्वीनियंट हो जाए। तो दिस विल बिकम अ हब, और ये एक हब की तरह काम करेगा, हब एयरपोर्ट। तो हब एयरपोर्ट इज़ वन सर्व्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ एयरलाइंस कनेक्टिंग सेवरल एयरपोर्ट्स थ्रू नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। Historically, airports were designed keeping the requirement of origin and destination passenger, बट एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो बहुत सारी एयरलाइंस को वहाँ पे कलेक्ट करने लग गए, और से इंटरमीडिएट एयरपोर्ट्स ने वहाँ पे काम चालू कर दिया। तो एक नया सेगमेंट बना ट्रांजिट फ्लायर्स का, हु यूज़ द एयरपोर्ट ओनली टू कनेक्ट द फ्लाइट्स। फिर इनकमिंग फ्लाइट्स अराइव हो रही है, कनेक्ट्स कर रही है अनदर वेव ऑफ आउटगोइंग फ्लाइट्स दैट डिपार्ट्स एन आवर और टू लेटर। तो टिपिकल हब जो एयरपोर्ट है वो इस कॉन्सेप्ट में काम करेगा, वेव टाइप ऐसा। ओके, हबिंग होगा यहाँ पे, अलाउज फॉर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशंस ओपन होंगे फ्लाइट पेयर्स का, लाइक दिस डिफरेंट डेस्टिनेशन का, फ्रिक्वेंसीज का, पैसेंजर्स को। तो ओवरऑल इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक स्कीम है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म बताइए। उड़ान में क्या है, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश किया है एयर ट्रैवल को। अब देखो यहाँ काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कुछ ग्लोबल एग्जांपल जैसे लंदन, ब्रिटिश, है ना, ये सारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। ये हब एयरपोर्ट्स के रूप में ग्रो किया गया है। तो वी शुड ऑल्सो डू दिस। इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा और एयरलाइंस को भी बेनिफिट मिलेगा, पैसेंजर फुटफॉल होगा, तो पूरा इकोसिस्टम होगा। जैसे पार्किंग हुआ, या फिर कोई यहाँ पे सेल्स हो रही है, वहाँ पे बुक स्टॉल है, एट्सेट्रा, सबको यहाँ पे बेनिफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें बढ़ाना चाहिए। एक पैराग्राफ यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है, वो है एन इंडिया पर्सपेक्टिव। सी, यहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है कि इंडिया में हब एयरपोर्ट इफेक्टिव क्यों हो सकता है। एक तो हमारा डायस्पोरा ज़्यादा है, ट्रांसनेशनल कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियंस आर एवरीवेयर, 18 मिलियन है, 6 कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स में, तो ऑब्वियसली दे विल ट्रैवल, और ट्रैवल एयर के थ्रू ही होगा इतना लॉन्ग डिस्टेंस। तो दिस इज़ वन थिंग। नंबर्स, इंडिया बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर में भी है, जो यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है एशिया में, तो अगेन बेनिफिट। ट्रांजिट हब एंड ऑल्टरनेटिव, डाइवर्जन, फ्यूल स्टॉप, टेक्निकल स्टॉप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, आईएमएफ रिपोर्ट ने बताया। तो इकोनॉमी भी है हमारे पास, लैंड मास है। देन डेवलपमेंट हम हब एयरपोर्ट का करें, एयरपोर्ट बिजनेस को बढ़ाएं, है ना, मोनोपोलिस्टिक नहीं हो, यहाँ पे डेमोक्रेटाइज हो, ज़्यादा प्लेयर्स हो, कंपटीशन होगा वहाँ पे, बेटर सर्विसेज आएगी, ये चीज़ हम यहाँ पे दें। प्लस जो उड़ान है, अर्बन एंड रूरल एरिया में कनेक्टिविटी हो, डेमोक्रेटाइज करे, और जो अफोर्डेबल बनाए एयर ट्रैवल को। ओके, तो इस सब से एयर ट्रैवल जो है, एयरलाइंस को भी डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। ओवरऑल दिस एंटायर इकोसिस्टम विल गेट बेनिफिटेड। अब जैसे ये न्यूज़ देखा ना, स्पेशली ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, बस इसी से मेंस का एक टैम्पलेट बन गया, इतने सारे अच्छे पॉइंट्स मिल गए। सेकंड, जो एयर ट्रैवल है, जैसे अभी एयर इंडिया भी बिक गया, तो टाटा को सेल हुआ, तो ओवरऑल पिछले कुछ टाइम में एयरलाइंस में बहुत डिफ़िकल्टी आई है। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, और जो ज्योग्राफी में भी हम देखते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको भी मैंने पूरे नोट्स में लगा दिया है। वीडियो देखते वक्त केवल आप वीडियो को केयरफुली लिसन टू इट, नोट्स एटसेट्रा साइमल्टेनियसली प्रिपेयर नहीं करने। आई विल शेयर इट विद यू, ओके, आई विल शेयर दिस एंटायर नोट्स एंड PDF विद यू। द हिंदू PDF जस्ट लाइक दैट ऐसे शेयर नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली शेयर द नोट्स, ओके। PDF लाइक दिस कंप्लीट न्यूज़पेपर वी कैन नॉट शेयर। अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर AI एथिक्स। अब मशीन है, मशीन किससे सीखती है? डेटा से सीखती है। अगर डेटा ही गलत है तो मशीन गलत कॉन्सेप्ट सीख लेती है। जैसे कुछ केसेस आए थे जिसमें कंप्यूटर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स है हमारे यहाँ, वो उसको करेक्ट मान के वैसा ही डिसीजन ले रहा था। मशीन का मिस्टेक नहीं है, मशीन ने जो डेटा लिया उसका मिस्टेक था। तो हमें मशीन में एक एथिक्स का फिल्टर लगाने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बात है। ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर AI एथिक्स। स्पेक्ट्रम ऑक्शन, लेट अस वेट। अग्निपथ, इसमें भी थोड़ा वेट करते हैं और क्लैरिटी आएगी। देन दिस इज सक्सेसफुल लॉन्च, कोरिया डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। लार्ज स्केल फूड सिक्योरिटी, टर्मोइल इन महाराष्ट्र एंड नोबेल ऑक्शन। Then this is judicial validity and absurdity of anti-defection law. Anti-defection law क्या होता है? अभी फिर काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़के विधानसभा में गए या फिर संसद में गए। अब उस पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता आप छोड़ना चाहते हो, तो अगर उसकी सदस्यता छोड़ोगे तो आपका जो सीट है विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, दैट इज़ संसद का, ये दोनों सीट्स भी आपकी चली जाएगी। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। बिकॉज एक टाइम आया था जब आया राम गया राम था, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, विधायकों को, सांसदों को। एंटी डिफेक्शन इसीलिए हुआ था ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, इरेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, इससे हम बच पाएँ। एंटी डिफेक्शन। अब ये जो आर्टिकल है ना, पिछले टाइम से काफ़ी न्यूज़ में था। इसको आई रिमेंबर जब ये पहली बार आया था हमने डिस्कस किया था, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द आर्काइव्स। तो आर्ग्यूमेंट ये था एंटी डिफेक्शन लॉ का कि सबसे नंबर 1 चीज़ तो ये था एंटी डिफेक्शन में कि अगर इससे जो इंडिविजुअल विधायक है, इंडिविजुअल MP है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो चली गई, उसको हमेशा पार्टी लाइन पे रहना पड़ेगा, नहीं तो उसको पार्टी की सदस्यता ख़त्म होगी और उसकी सीट भी चली जाएगी। तो वेयर इज़ डेमोक्रेसी? देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एंटी डिफेक्शन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें हमने एक अमेंडमेंट भी किया। अमेंडमेंट कब किया? आंसर, इस एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया इसके बाद इसका एक अमेंडमेंट भी हुआ है। अमेंडमेंट में फिर अगेन मर्जर और स्प्लिट रिलेटेड प्रोविजंस लिए और इसको और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई। बट टिल डेट जिस एक्सपेक्टेड लाइन पे हमने सोचा था ये पॉलिटिकल क्लीननेस करेगा, वैसा डिलीवर नहीं हुआ है। सो पास्ट 1-2 ईयर से इसमें अमेंडमेंट की फिर से बात हो रही है। ये जो पूरा आर्टिकल है ये मैंने पूरा फिर से नोट्स में लगा दिया है, इसको एक बार आप फिर से रीड करना। पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं, केवल टेक्निकल पॉइंट्स। जैसे 10th शेड्यूल 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, कॉम्बैट द पॉलिटिकल डिफेक्शन। लोग अक्सर इस पार्टी से इस पार्टी जंप कर जाते हैं या फिर सम प्रॉफिट्स देखने के लिए, उससे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इम्पैक्ट होती है। तो ये उसलिए था, डिफेक्शन को कम करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। एंटी डिफेक्शन जो था इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इससे पॉलिटिकल पार्टी का एक विप, मतलब उसकी दिस इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिटी है पॉलिटिकल पार्टी के विधायक या सांसद की, वो चली जाती है। उसको केवल पॉलिटिकल लाइन फॉलो करना है, अदरवाइज वो इंडिविजुअलिटी से डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म ये होता है इसमें कि इसमें जो पावर है डिसाइड करने का, वो से स्पीकर वगैरह को दे रखा है। स्पीकर एट टाइम्स जो है, अगर वो इंडिविजुअल वे में, न्यूट्रल वे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये जो पूरा पर्पज़ है डिफेक्शन का वो डिफीट हो जाता है। तो देयर वर सम चैलेंजेस। ओके, तो इसको एक बार आप रीड करना है। इसको मैं एक बार और अभी एक्सप्लेन करूँगा दिस वीडियो को एंड दिस टॉपिक को, एंटी डिफेक्शन। ये कल का क्विज अच्छा था। वर्ड जो जैसे इक्विनॉक्स क्या है ना, हाईएस्ट माउंटेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, ताइवान का दिस यू शान, ऐसे कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए। कुछ बहुत अच्छे क्विज आते हैं, इनका मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, कीप अ टैब। देन दिस इज साइकिल जो डिस्क्राइब करती है कलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस अर्थ का मूवमेंट ऑन इट्स क्लाइमेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो अर्थ में भी बिकॉज ऑफ सन, अर्थ में भी ऐसे साइकिल आता है, तो इसको बोलते हैं मिलानकोविच साइकिल्स। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
मध्य प्रदेश, गुजरात, माही रिवर 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस कर रही है, ट्वाइस क्रॉस कर रही है। ये ऑरोरा है, नेचुरल लाइट डिस्प्ले जो अर्थ स्काई में होता है। नल आइलैंड है, अर्थ सरफेस जहाँ पे प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट करती है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, ये क्या होती है? प्राइम मेरिडियन बताइए इसके, और इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इस पॉइंट में। एक टर्म होता है लैटिट्यूड, एक टर्म होता है लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड दोनों में डिफरेंस भी बताइए। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है? लैटिट्यूड मतलब इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, लॉन्जिट्यूड से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, और एक जो 2 लॉन्जिट्यूड है इसमें कितना टाइम डिफरेंस आ जाता है ये भी बताइए। बिकॉज अक्सर ऐसे सवाल आते हैं टाइम कैलकुलेट करने के कि टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं तो टाइम गेन होगा या लॉस होगा। आंसर, टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं तो टाइम गेन होगा या लॉस होगा। ये पूरा लॉन्जिट्यूड का खेल है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम, और ये विंटर सॉल्स्टिस है। ओके, जीएमटी भी कहाँ से पास हो रहा है? टेल जीएमटी, किस कंट्री से जीएमटी? ओके, सो ये कुछ क्विज हैं दिस अबाउट ज्योग्राफी। देन दिस इज यूथ जॉइन आर्मी। आर्मी इज अ पैशन, यूथ जॉइन आर्मी नॉट जस्ट फॉर मनी। अग्निपथ विल नॉट बी रोल्ड बैक, ये NSA अजीत डोभाल साहब ने बताया। देन दिस इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, असम में फ्लड्स हैं, नॉट गुड। रशिया एंड यूक्रेन वॉर, US नेवी ईरान इन टेंस एनकाउंटर, US एंड ईरान। इजराइल में फिर इलेक्शन, यहाँ पे फिर गवर्नमेंट टॉपल हो गई यहाँ पे। अब सी, दिस इनस्टेबिलिटी इज नॉट गुड फॉर इजराइल। जहाँ भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एट्सेट्रा सब बैक सीट पे आ जाता है। सो दिस इज दैट। मैक्रो एंड रेल स्ट्राइक, 5G का अकाउंट 39% 2027 तक। तो 5G होगा नेक्स्ट, बहुत गेम चेंजर होने वाला है दिस 5G। सेंसेक्स का हुआ है, देन FTA UK बाय दीपावली साइन हो जाएगा, ये कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, और आज हम देखते हैं दिस इज पंजाब का स्टेट वर्ड, नॉर्दर्न स्टेट बर्ड पंजाब का है ये, नॉर्दर्न गोशाक, दिस इज स्टेट बर्ड। देन ये मेडोना लिली, दिस इज स्टेट फ्लावर। देन दिस इज ब्लैक बक, दिस इज पंजाब स्टेट एनिमल। ये जो ब्लैक बक है ना, बहुत सारे राज्यों का स्टेट एनिमल है, और किन राज्यों का है बताइए? ब्लैक बक। देन दिस इज शीशम, शीशम की लकड़ी, दिस इज शीशम स्टेट ट्री। ओके, सो दिस इज पंजाब स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर एंड स्टेट बर्ड। ओके, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.